बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट भी और बी पार्ट भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। स्टेटमेंट है, शो डैट इंटीग्रल साइन डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये आपने शो करना है कि इसका आंसर इसके बराबर है। तो इसके लिए हमने इसको करेंगे सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मैथ की जो बुक है, उसमें आप देखेंगे एक्सरसाइज से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन दी गई है। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले आपको सब्स्टिट्यूशन दी गई है कि किस तरह का फंक्शन हो और आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, वो वहाँ से आपने देखना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक यानी जो आपकी बुक है वो वाली मैथ की। तो अब ज़रा देखें, इसका सोल्यूशन देखें। डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होगा, वहाँ यही बताया गया है किस फॉर्म में फंक्शन होगा और क्या सब्स्टिट्यूट आपने करना है। ठीक है, अगर आपके पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में होता है, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। उसके बाद जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है ना, उस पर डिफरेंशियल अप्लाई करें। देखें, dx का डिफरेंशियल क्या आएगा? dx। और सीकेंड थीटा का क्या आएगा? a वैसे आ जाएगा, सीकेंड थीटा का होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, यानी उसका डेरिवेटिव और साथ में डी थीटा। ठीक है, अब dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और x की जगह पुट कर दोगे a सीकेंड थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, dx की जगह आपने पुट करना है a सीकेंड थीटा टेन थीटा और x की जगह आपने पुट करना है a सीकेंड थीटा। जब आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ज़रा देखिए, इसमें पेज 1 पे ही हूँ। dx की जगह जब सब्स्टिट्यूट किया a सीकेंड थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की सिंप्लीफिकेशन देखेंगे आप। डिनोमिनेटर की ए स्क्वायर आप कॉमन ले लें, बाकी आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बिकॉज करके मैंने साथ में लिखा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, वो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में a मौजूद है, a से a कैंसिल हो जाएगा। सीकेंड थीटा वैसे आ जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। अब सीकेंड थीटा की जो इंटीग्रेशन है, फार्मूला मौजूद है आपके पास, जहाँ पे फार्मूलास लिखे हुए हैं ना, उसी पेज पे ये फार्मूलास आपको मिलेंगे थर्ड चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज के बाद। ठीक है, ये फार्मूलास लिखे हुए हैं, या स्टार्ट में लिखे हुए हैं या 3.1 एक्सरसाइज के बाद लिखे हुए हैं। कुछ फार्मूलास मैंने आपको लिख के भी दिए थे, लेकिन उसमें ये फार्मूला मैंने नहीं लिखा था। तो सीकेंड थीटा का फार्मूला होगा log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक दफ़ा फिर देख लें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपने इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने क्वेश्चंस करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ये हरगिज़ नहीं लिखा होगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन, जस्ट आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा एवेलुएट। ठीक है, एवेलुएट द इंटीग्रल। तो क्वेश्चन को देखते ही आपने पहचान जाना है कि भाई हमने बाय सब्स्टिट्यूशन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, x इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा, फिर आपने डिफरेंशियल अप्लाई किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, जो वैल्यूज़ कैंसिल होती थी उनको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, एंड में बच गया सीकेंड थीटा, और सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन आ गई log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस c1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर हुआ log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपको जो फाइनली आंसर चाहिए सीकेंड थीटा और टेन थीटा का चाहिए। ठीक है, सीकेंड थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वही आंसर बन जाएगा जो आपको गिवन है, कि ये आप प्रूफ करें। ठीक है, हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया ना, वहीं से आपने दोबारा स्टार्ट लेना है। पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है, हमने सब्स्टिट्यूशन की थी x इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक है, x ओवर ए क्या आ जाएगा? सीकेंड थीटा। ये हमारे पास आंसर मिल गया सीकेंड थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को आपने सॉल्व करना सीखा है 9th चैप्टर फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है,
तो आपने वहाँ से अब आंसर यानी किसी भी रूल से आप चाहें जिस तरह चाहें टेन थीटा का आंसर निकाल सकते हैं। अब एक तरीका मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। टेन थीटा का फार्मूला होता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है। सेकंड थीटा बराबर है एक्स ओवर ए, उसका स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट किया, एलसीएम लिया। उसके बाद डिनोमिनेटर वाला जो ए स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए आ गया। फाइनली आपके पास टेन थीटा का आंसर आया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अब आपके पास टेन थीटा का भी आंसर मिल गया और सेकंड थीटा का भी। अब आपने क्या करना है, पेज नंबर 2 पे मैंने दोबारा इंटीग्रेशन का आंसर भी लिख दिया दिस इम्प्लाइज के साइन के बाद, ठीक है। जो डबल लाइन लगा के एरो लगाया जाता है दिस इम्प्लाइज, ठीक है, उसका मतलब दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसमें आपने सेकंड थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है एक्स ओवर ए, प्लस टेन थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लेना है एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे, चूँकि हमने उसी तरह की सिंप्लीफिकेशन करनी है जो हमें दी गई है, यानी कि जो हमें आंसर कहा गया हमने वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो हम इसी तरह की सिंप्लीफिकेशन अडॉप्ट करेंगे जिससे हम आंसर तक पहुँच सकें। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ए बटे में आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग लॉग के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा साथ में। अब आपके पास आ गया, हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट किया तो आ गया आपके पास लॉग एक्स प्लस के रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। अब लॉग ए और C1 ये दोनों कॉन्स्टेंट, इसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसको हम एक और कांस्टेंट के इक्वल पुट कर सकते हैं, वो हमने लिख दिया सी। ऐसा क्यों किया, चूँकि आंसर में सी लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे भी ऐसा ही किया, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, शो डेट इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्वेश्चन की, इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज से पहले आपके पास लिखा होगा कि टॉपिक लिखा होगा कि जो सब्स्टिट्यूशन से करने हैं, तो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिखे होंगे और कहा उसमें लिखा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये सब्स्टिट्यूट करें, इस तरह का क्वेश्चन हो तो ये सब्स्टिट्यूट करें। तो उसमें एक टाइप और होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो इसके रूट में, तो आपने सब्स्टिट्यूट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आपके पास डी एक्स आ जाएगा, यानी डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ में डी एक्स, ए कांस्टेंट है साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा और साथ में डी थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद डी एक्स आ गया ए कोस थीटा डी थीटा। ये सारी सब्स्टिट्यूशन आप लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर है तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी एक्स की जगह आप पुट कर दोगे ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड में ना मैं यहाँ पे डी एक्स लिखना भूल गई हूँ, आप वो डी एक्स और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें ए स्क्वायर कॉमन ले लें स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो ए आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट में आपके पास क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा। उसके बाद लिखा हुआ है ए कोस थीटा, ए ये वाला भी बाहर ले लें, ए स्क्वायर बन जाएगा, 2 ए स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। कोस थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा आपके पास है 1 फार्मूला, चूँकि हमारे पास ना कोस स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं मौजूद, इसलिए हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक, ए स्क्वायर फिर कोस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा।
तो ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इनको सेपरेट कर देंगे, नोमिनेटर और वाली वैल्यूज़ को, फिर उसके बाद इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, देखें a²/2 जो डिनोमिनेटर में 2 था वो हमने बाहर ले लिया, a²/2 आ गया। इंटीग्रल साइन 1 + cos 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। अब 1 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें और cos 2 थीटा पे सेपरेट अप्लाई कर दें। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा, cos 2 थीटा, cos की इंटीग्रेशन होती है sin 2 थीटा। फर्दर आपने लेना होता है एंगल का डेरिवेटिव, 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, उसको आप कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हो गई आपकी कंप्लीट। अब हमने करनी है यानी आंसर तक पहुंचने के लिए सिंप्लीफिकेशन। sin 2 थीटा आपके पास फार्मूला मौजूद है sin 2 थीटा का, वही चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर। sin 2 थीटा आपके पास है 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 वैसे आ गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास आंसर आया इंटीग्रेशन का a²/2 थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस c, इसमें देख लेंगे आपको किस किस की वैल्यू चाहिए। आपको थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। जो आपने सब्स्टिट्यूशन की होती है ना, हमेशा वैल्यू वहीं से मिलेगी आपको जहाँ से सब्स्टिट्यूशन की थी। आपने सब्स्टिट्यूशन की थी x = a sin थीटा, ठीक है। x/a sin थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा sin इनवर्स x/a। अब प्रीवियस क्वेश्चन में तो हमने थीटा नहीं निकाला था, इसमें क्यों निकाला, क्योंकि इसके आंसर में मौजूद है थीटा। क्लियर, हमने ये देखना है हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। हमें आंसर में देखा हमारे पास थीटा है, थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की चाहिए, कोस थीटा की चाहिए, ठीक है। अब कोस थीटा बराबर होता है √1 - sin² थीटा। साइन थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे कोस थीटा आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज़ जहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस x/a √a² - x² डिवाइडेड बाई a + c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।